नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स आज की मेरी वीडियो है, जैसे मैंने ये पोषण ट्रैकर खोला है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं यहाँ पे। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल में जाके हेल्थ ट्रैकिंग में हम ऐसे जो है वो वेट जो हमने भरना होता है प्रेग्नेंट लेडी का, और रजिस्ट्रेशन के टाइम भी हमें वेट चाहिए होता है। तो वो लड़कियाँ हमारे प्रोजेक्ट की लड़कियाँ पूछती हैं कि दीदी वो वेट चार्ट भेजना हमें। एक्चुअली क्या बच्चों का जो पोर्शन कैलकुलेटर से हमने निकाल के एक चार्ट बनाया था, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ का नहीं बनाया हुआ है। तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है बच्चों का वेट कैसे सही कर सकते हो आप, जिससे बच्चे सैम-वैम में नहीं आए। इसी तरह से प्रेग्नेंट लेडी का भी मैंने वहाँ पे बड़ों का भी बीएमआई निकालने वाला था, हेल्दी वेट का था। लेकिन वहाँ मैंने ये नहीं बोला था कि प्रेग्नेंट लेडी का कितना होना चाहिए। वो एक नॉर्मल लेडी या नॉर्मल एडल्ट का है। वहाँ से आप देख के नहीं भरना प्रेग्नेंट लेडी का, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का जो प्रेगनेंसी में वेट एक जो है एक वो बढ़ता है। वो एक नॉर्मल के हिसाब से उनका नॉर्मल में वो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी का वेट आपने कैसे चढ़ाना है, कैसे कहाँ से देखना है। उसके लिए हम जाएँगे, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो वो देखी होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि उसमें मैंने एक तो हमारा पोर्शन कैलकुलेटर इसी पे होता है, पोर्शन ट्रैकर पे ही। तो वो एक ऐप है जिसमें बड़ों का भी बीएमआई निकाली जा सकती है बच्चों को, और उसमें पोर्शन कैलकुलेटर भी है और उसमें एज कैलकुलेटर भी है। जैसे हमें बच्चों की एज निकालनी होती है, हमने टोटल एज भी लिखनी होती है, बच्चों की एज निकालनी होती है। तो उसका एक फ़ॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो उसका एक फ़ॉर्मूला होता है। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अगर आपने जल्दी से निकालना है बिना फ़ॉर्मूला के, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाएँगे हम, प्ले स्टोर में हम सर्च बेनिफिशियरी में पोर्शन कैलकुलेटर, ये वो पोर्शन कैलकुलेटर नहीं है, ये पोर्शन कैलकुलेटर पोर्शन ट्रैकर वाला नहीं है, ये एक ऐप है। हम इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया है, देखो इंस्टॉल्ड आ रहा है। इसलिए ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल्ड आ रहा है। आप जो है इसको इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद इसका लोगो ये आएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको खोल के देखते हैं। यहाँ से जो है ऐसे इसका इंटरफ़ेस आता है। यहाँ ये जो है ये पोर्शन कैलकुलेटर है, जिसको आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए ये पोर्शन कैलकुलेटर है। यहाँ से जो हमारे पोर्शन ट्रैकर में आता है। ये सारा बच्चे का कैसे, यहाँ पे देखो ये पोर्शन कैलकुलेटर है। इसी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैंने कल की वीडियो में ये सारा बताया हुआ है। इसको हम बैक चले जाते हैं। ये जो है यहाँ से हम बच्चे की जो है मेजरमेंट सही कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली, ये मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है, इसको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और ये ज़रूर देखो, ठीक है? इससे आपके बच्चे सैम-वैम में नहीं आएँगे, क्योंकि मैंने देखा मैक्सिमम लड़कियों के बच्चे अगर सैम-वैम नहीं है तो कोई सीवियरली स्टंटेड है, कोई अंडरवेट है, तो ये आ रहा है। इसमें तीनों चीज़ें ये नॉर्मल आनी चाहिए। जब आप जैसे मैंने बताया है उस वीडियो में, तो ये आप उस वहाँ से देख लेना, ठीक है? उसके बाद हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद हम एज कैलकुलेटर देख लेते हैं। एज कैलकुलेटर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप बच्चे की एज निकाल सकते हो कि वो कितनी देर का है। मानो आपका बच्चा जो है वो 25 में हुआ है जनवरी में, ठीक है? जो बच्चे को आपने रजिस्टर किया है 2 जनवरी को वो पैदा हुआ है, तो आज की डेट में उसकी एज कितनी होगी? मैंने एज डाल दी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी। आज आपने बच्चा रजिस्टर किया है, अटेंडेंस रजिस्टर पे आप लिख रहे हो, उसकी टोटल एज आपने लिखनी है तो पूरी आ जाएगी यहाँ पे, ये देखो 1 साल 2 महीने 6 दिन, ठीक है? आज की डेट की एज निकली, इसका एक फ़ॉर्मूला भी है, मैं वो फ़ॉर्मूला भी आपको वीडियो में बता दूँगी। वो हमें ट्रेनिंग में बताया था। उसके बाद मैं तो पहले उसी से निकालती थी, अब इस ऐप से तो बिल्कुल आसान हो गया। उसके बाद हमने प्रेग्नेंट लेडी की जो है, हाँ, प्रेग्नेंट लेडी की जब हमने निकालनी है, तो मैंने कल की वीडियो में बताया था वो एक नॉर्मल इंसान की है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। बीएमआई निकाल के हम हेल्दी वेट देख सकते हैं। मानो अगर अब यहाँ से प्रेग्नेंट लेडी की आप कैसे निकालोगे, जो इसका हेल्दी वेट है, जो
पहले 3 महीने हैं, पहले आप ये बात ध्यान से सुन लो, जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, वो तो सेम रहता है। मानो अगर प्रेग्नेंट लेडी है 150 अ, 150 सेंटीमीटर की, ठीक है? और उसका वेट है 54, तो ये उसका नॉर्मल है, हेल्दी वेट है। लेकिन 3 महीने तक यही रहेगा। लेकिन जब उसको चौथा महीना लगेगा तो उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि नॉर्मल है। अगर उसका वेट नहीं बढ़ता तो भी उसको प्रॉब्लम है। अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी उसको प्रॉब्लम है। यानी उसका वेट कितना होना चाहिए? हर महीने 1 किलो, 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक बढ़ना चाहिए। 1 किलो से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 किलो से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो उसको 5वाँ महीना लगा है, 5वाँ महीना लगा लगा है, तो उसका हम 55.6 या 8 डाल देंगे। यहाँ ये ओवरवेट में आएगा क्योंकि ये एक हेल्दी इंसान का है। अगर ओवरवेट आया, ये भी हेल्दी वेट है, तो लेकिन अगर उसका नॉर्मल वेट 54 था तो फिर 55.8 उसका नॉर्मल आएगा, ठीक है? अगर वो 8वें 9वें महीने में है, तो उसका हम 58 59 तक लिख सकते हैं, क्योंकि हर महीने एक एक आप ऐड करते जाओ। ये तो आपने हर महीने भरना है, ठीक है? यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे ये ओवरवेट भी आ सकती है, ये देखो ओवरवेट, लेकिन ये नॉर्मल इंसान का है। जो प्रेग्नेंट होगी वो ओवरवेट नहीं होगी, वो उतना उसको चाहिए चाहिए। अब हम यहाँ खोल के देख सकते हैं, जैसे मैंने इसका भर दिया हुआ है अभी, तो ग्रीन टिक पे आ गया हुआ है। हम दूसरी प्रेग्नेंट पे चले जाते हैं जिसको 7वां महीना है। तो यहाँ पे जो है 2 जगह हमने वेट भरना होता है। एक तो यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग में, यहाँ हेल्थ स्टेटस में, यहाँ भरना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम भी भरना होता है, ठीक है? उसके बाद दूसरी जगह हमने कहाँ भरना होता है? ये जेस्टेशनल वेट गेन में, यहाँ पे भी हमने जेस्टेशनल वेट गेन में भी, जब हम ये देखिए यहाँ 154 उसकी हाइट है, 63 उसका जो है वेट है। तो यहाँ ऐड डिटेल में जब हम जाएँगे तो हर बार इसको, जैसे उसका एंटीनेटल चेकअप होता है ना, ये उसके तीनों चारों एंटीनेटल चेकअप हम जेस्टेशनल वेट में भरते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। तो अगर आपको ने अभी तक नहीं देखी, तो इन दोनों वीडियोज़ की, जो पहले मैंने वेट वाला बोला, उन दोनों की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो ये दोनों जगह अपने वेट है आपने भरना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक नॉर्मल वेट उसका आप यहाँ से देख लीजिए। नॉर्मल वेट के हिसाब से आपने महीने में डेढ़ किलो वेट उसका बढ़ा के आपने लिख देना है। मेबी वहाँ पे कई बार वो ओवरवेट भी दिखाता है, कई बार वो अंडरवेट भी दिखाता है, लेकिन नॉर्मल वेट प्रेगनेंसी में इतना भरना वेट जो है नॉर्मल है। लेकिन उसकी हाइट उसकी सही आप डालना, और वेट भी उसका हाइट से ही डालोगे, उस हिसाब से वेट डालोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।